अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंटरनेशनल आलमी सतह का ताज़ा तरीन बिल्कुल नया 0 मीटर जूट, आला क्वालिटी का खालिस और असली जूट। इसके खालिस और असली होने के हम जामिन हैं, मेयार और मिकदार की भी जमानत है। अगर ये झूठ आपको पसंद नहीं आता, क्लेम भी हो सकता है। अगर आपको इस झूठ में किसी सच की आमेज़श और मिलावट महसूस हो तो आप वापस भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे पुत्र के बारे में लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल रेफरेंस के बगैर बात नहीं करता, कुरान और सुन्नत के दलाल पेश करता है, दलाल की रोशनी में बात करता है, कोई बात इसकी बगैर दलील के नहीं होती, या कुरान का हवाला पेश करता है या हदीस का हवाला पेश करता है। आज हम देखेंगे कि जो हवाले पेश करता है उनकी हकीकत क्या है, उनमें सच्चाई क्या है, उनकी सदाकत कितनी है। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हाँ ये बताता चलो आपको कि इस झूठ को तराशने में हमें 5 साल लगे हैं। मजे की बात है ना। आखिर देखिए ना, जिस झूठ को तराशने में, गढ़ने में, तैयार करने में 5 साल का अरसा लगा हो, ज़ाहिर है कि वो छोटा मोटा झूठ तो नहीं होगा, आलमी सतह का झूठ होगा और मेयारी झूठ। ज़ाहिर है, एक चीज को तैयार करने में अरसा लगे, चीज तो मेयारी होगी ना। तो लीजिए वो मेयारी झूठ आगे सुनिए मेरे पुत्र की जुबानी, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगली बात। वीडियो चलने लगी है। और भाइयों, तहदीस अहमद के तौर पर मैं ये बता दूं कि ये जो आज का टॉपिक है, आज तक किसी बंदे ने वीडियो लेक्चर में इतनी वजाहत के साथ कि उसकी एक एक डिटेल को एड्रेस किया जाए, एक जगह पर जमा नहीं किया। और ये कम से कम 5 साल की मेहनत है इस लेक्चर को तैयार करना। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज शुरू फरमाते तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और रफुल यदैन, ये हाथ उठाने को रफुल यदैन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, रफा कहते हैं बुलंद करने को, यदैन दोनों हाथों को। ये है हदीस, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामिया तिर्मिज़ी में भी, सुनन नबी दाऊद में भी, सुनन निसाई में भी, सुनन इब्न माजा में भी, अल-मुवत्ता इमाम मालिक में भी, मुस्नद इमाम अहमद में भी, सुनन दारमी में। दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोलें, पहली हदीस आपको यही मिलेगी। मुस्नद इमाम अहमद में भी, सुनन दारमी में, दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोलें, पहली हदीस आपको यही मिलेगी। और ये कम से कम 5 साल की मेहनत है इस लेक्चर को तैयार करना। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जी अज़ीज़ान मोहतरम, सुना आपने कितने एतमाद और सुकून के साथ कौम को बुद्ध और बेवकूफ बना गया कि दुनिया की हदीस की कोई भी किताब खोलें, उसका किताब सलात खोलें, नमाज का चैप्टर खोलें, सबसे पहले आपको हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत हदीस जो है रफुल यदैन वाली, सबसे पहली हदीस आपको नमाज के चैप्टर में वही मिलेगी। और बाकी ये मैं पहले आपको बता चुका, इसमें खुसूसी तौर पर एक किताब का नाम लिया गया है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। उसमें भी आप नमाज का चैप्टर खोलें और किताब सलात खोलें, नमाज का चैप्टर खोलें, सबसे पहली हदीस आपको यही नजर आएगी। मुस्नद इमाम अहमद में भी, सुनन दारमी में, दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोलें, पहली हदीस आपको यही मिलेगी। निकलो अपनी खुटा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। मेरे भाइयों, भोले भाले भाइयों, सीधे साधे भाइयों, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में सिरे से नमाज का चैप्टर ही नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद में भी, मजे की बात आपको बता रहा हर हदीस की किताब जिस झूठ को तराशने में 5 साल लगे, मेहनत शाका की, वर्क गिरदाने की, और मुस्नद इमाम अहमद को हम 5 साल तक पढ़ते रहे, उसमें रिसर्च करते रहे, देखते रहे। रफुल यदैन वाली हदीस जब भी हम वो किताब सलात खोलते थे मुस्नद इमाम अहमद की, तो उसमें हमें सबसे पहले रफुल यदैन वाली हदीस नजर आती थी। भाइयों, सिरे से मुस्नद इमाम अहमद में हदीस तो अलग रही, वो अलग टॉपिक है। इस किताब में सिरे से नमाज का चैप्टर ही नहीं है। अगर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी को नमाज का चैप्टर मिले, किताब सलात मिले, उसका नंबर, सफा नंबर या उसका सेकेंड हमें जरूर बताइएगा। और टाइम क़यामत तक जवाब देना जिसका टाइम क़यामत तक के लिए। निकलो अपनी खुटा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। मुस्नद इमाम अहमद में भी, सुनन दारमी में, दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोलें, पहली हदीस आपको यही मिलेगी।